नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को लाजवाब तरीका बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में 8 से 10 बार पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। रेलवे और एसएससी के लिए तो और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों में जो मैच क्वेश्चन रहता है वही हम लेके आते हैं। तो रेलवे और एसएससी में जो पूछा गया प्रश्न है वो क्वेश्चन आप लोग के सामने है। सभी क्वेश्चन को आसान ट्रिक से बताएंगे, बिल्कुल आसान ट्रिक से। बताने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोग विश्वास मानिए 10 सेकेंड या 5 सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, ठीक है। पक्का 5 सेकंड में गारंटी देते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को चाहें तो उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को देख के, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन मेरा क्या है, हम कोशिश करेंगे कि आसान से आसान ट्रिक आप लोग को बताएं। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 3 संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में तथा एकड़ योग कितना है 10 800 है, तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे बड़ा संख्या, तीनों का अनुपात कितना है 1:3:5 है, ठीक है। तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 10,800 आता है। अनुपात में जोड़ते हैं तो कितना आता है देखते हैं, 5 3 8 8 1 9। अनुपात में जोड़े तो 9 आया, लेकिन एक्चुअल में बोला है 10,800 है। देखिए इसको काटेंगे भी बड़ी आसानी से। तो एक्चुअल हम अनुपात में 9 है, एक्चुअल में 10,800 है। तो एक से कितना गुना ज़्यादा है एक्चुअल में, रेशियो से कितना गुना ज़्यादा है, तो 12 9 108 2 0 7 2। एक अनुपात का मान कितना आ गया 1200 आ गया। अभी तीनों का मान हम लोग नहीं निकालेंगे, हमको पूछा है कि तीनों में से सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे बड़ी क्या है 5 है ना, तीनों में से सबसे बड़ी संख्या, तो 5 का मान निकालेंगे। एक अनुपात का मान 1200, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, एकरा में 1200 से गुना कर देंगे तो 5 अनुपात का मान आ जाएगा। तो 12 5 60 2 0 6000, तो 5 अनुपात का मान हो जाएगा 6000, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगा 6000। अगर पूछता तीनों संख्या तो ये कितना हो जाएगा, एक अनुपात का मान 1200, तो 3 अनुपात का मान 3600, एक अनुपात का मान 1200, तो एक अनुपात का मान यहाँ पे 1200 हो जाता, सबका मान निकल गया। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना 6000 हमारा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में 6000, तो ऑप्शन सी में है 6000। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिएगा अगला क्वेश्चन 2 नंबर करते हैं। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, नव्या और काव्या की आयु का योग 35 वर्ष है। एक्स वाई मान के नहीं बनाएंगे कि नव्या का उम्र x वर्ष, काव्या का उम्र 22 वर्ष, दोनों मिला के 35 वर्ष। ऐसे करके नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्यों, बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे कि नव्या और काव्या की आयु का योग 35 वर्ष है। उनकी आयु का गुणनफल 300 है। दोनों की आयु का जब गुना करते हैं तो 300 होता है। 1 वर्ष के बाद उनकी आयु कितनी होगी, दोनों की आयु, ठीक है। अब पूछा क्या है, 1 साल के बाद दोनों की आयु कितनी होगी, कब 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 1 साल के बाद दोनों की आयु कितनी होगी। तो ऑप्शन में जो भी होगा 1 साल के बाद दोनों की आयु दिया हुआ होगा ना। पूछा देखिए 1 वर्ष के बाद दोनों की आयु, तो ऑप्शन में भी जो भी होगा 1 वर्ष के बाद दोनों का आयु दिया हुआ होगा। तो एक माने पहला ऑप्शन हम मान लेते हैं। तो मतलब क्या बोला है कि दोनों की आयु का योग कितना होना चाहिए 35 वर्ष। 1 वर्ष बाद दिया हुआ है, तो वर्तमान में 1 वर्ष बाद दिया हुआ है ऑप्शन में, तो वर्तमान में को उम्र कितना 19 साल, एक का उम्र कितना वर्तमान में कितना 15 साल। दोनों का योगफल 35 पूरा, दोनों को जोड़ दिए देखिए तो 34 से पूरा। बोला है कि दोनों का वर्तमान जो आयु का योगफल है ना वो 35 वर्ष है। तो पहला तो ऑप्शन नहीं होगा, तो पहला नहीं होगा तो पहला का यो सब नहीं होगा, मिटा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे 1 वर्ष पहले कितना साल का, ये 20 साल का। कहीं 1 साल के बाद दिया हुआ है ना, कहीं पूछा 1 साल के बाद है, तो ऑप्शन जो भी होगा 1 साल के बाद होगा। तो ये 1 साल के पहले कितना 15 वर्ष का। दोनों का योगफल कितना 35 वर्ष हो गया ना, तो बोला है कि दोनों का योगफल कितना 35 वर्ष होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। इनकी आयु का गुणनफल 300 है। एक वर्तमान आयु तो यही है, 1 साल के बाद ये है ना, तो एक आयु का गुणनफल 300 है। दोनों का गुना करते हैं 15 दूना 30, तो 300 आ गया ना। इनकी आयु का गुणनफल कितना आ गया 300 आ गया। दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही हो गया। जिसमें दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही होता है वही हमारा ऑप्शन हो जाता, आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी
बी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और सारा जो हो जाए गलत हो जाएगा। एक तो हम चेक कर लिए वो गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, और तीसरा चौथा आप लोग चेक कीजिए गलत ही होगा। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना चुटकियों में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना एक्स बाई माने। बहुत ही आप लोग को अच्छा तरीका मिलेगा हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। वीडियो क्लास तक हमेशा बना रहा कीजिएगा, जब भी वीडियो को शुरू किया कीजिएगा। बहुत ही आसान ट्रिक बताते हैं। जो भी क्वेश्चन आप लोग को दिक्कत होता है, नहीं बनता तो कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आप लोग को वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे, तो किसी ना किसी तरीका से आप लोग को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा क्या है, एक किले के 540 आदमियों के लिए 160 दिनों के लिए राशन है। 10 दिन के बाद उसमें से 60 आदमी और उसमें जो है 60 आदमी और शामिल हो गया, तो समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा। देखिए जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा बताते हैं कि MDH ही लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना है। क्या बताए, अभी इसमें भी बताए थे M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2, बताए ना, M2 D2 H2 बटा W2। घंटा नहीं दिया है तो दोनों तरफ से क्या करेंगे, H जो हटा देंगे, H जो हटा देंगे, दोनों तरफ से H क्या करेंगे, हटा देंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। M1 आदमियों की संख्या कितना, 540। अब थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, विश्वास मानो जगह नहीं घटेगा अगर छोटा कर लेंगे तो है। हाँ 540। M1 D1 दिन कितना, 160 दिन का राशन है, 160 दिन का राशन है। कितना काम है, खाना 160 दिन का है ना, तो 1 मान लेते, टोटल 1 मान लेते हैं, वही तो उसको भी आगे भी करना है। 160 M1 D1 H नहीं था तो नहीं लिखे, बराबर 10 दिन बाद। अब देखिए 160 दिन का राशन था, 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। देखिए इसका एक और आसान तरीका से हम बताते हैं, जो अभी बता रहे हैं ना M1 D1 पे, उससे भी आसान है। क्या देखिए M1 पे थोड़ा सा लफड़ा लग सकता है, इसलिए ब्रेक कर देना है। देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा तो लफड़ा का पता इसी टाइप से चलता है कि कब ब्रेक लेना है, ठीक है। अब देखिए 540 आदमियों के लिए खाने का जो राशन है वो 160 दिनों के लिए है, इतना हो गया, ठीक है। उसमें से 10 दिन के बाद तो घट जाएगा, 10 दिन के बाद शेष कितना दिन रह जाएगा, शेष रह जाएगा 150 दिन रहेगा, हैं। 10 दिन का तो खाना खत्म हो गया होगा, ठीक है। कितना दिन का खाना, 10 दिन के बाद, तो लीजिए 10 दिन का खाना, 10 दिन कितना आदमी खाया होगा, 540 आदमी खाया होगा। 10 आदमी बोला कि 60 आदमी और आ गया, 10 दिन के बाद आया ना, 10 दिन तक तो ये 540 आदमी खाया होगा, ठीक है। तो खाना कितना बचेगा उसको यहीं से निकाल लेते हैं। देखिएगा बहुत ही अच्छा तरीका बता रहे हैं क्वेश्चन को करने का। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, फिर से रिपीट कर देंगे। 540 था, 160 आदमी के लिए, तो लिख लिए 10 जो आदमी है तो 540 जो आदमी है 10 दिन तक तो खाया होगा ना, क्योंकि 10 दिन के बाद जो भी आदमी आया 10 दिन के बाद आया, देखिए 10 दिन के बाद आया है तो बचेगा कितना, घटा के निकाल लेंगे। अब इसको गुना करना, देखिए क्या करेंगे, देखिए इसको गुना भाग करना, 540 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना, 160, इधर बचेगा कितना 10, घटा देंगे कितना हो जाएगा 150 गुना 540, इतने दिन का खाना बचेगा। इसको गुना नहीं कर लेंगे अभी, देखिएगा गुना करना मूर्खता होगा, क्या होगा, मूर्खता होगा। उसको छोटा किए, और छोटा करते हैं, ठीक है। अब कितना दिन का खाना बचा मेरे लिए, मतलब कितना बचा खाना, 150 गुना 540। बोलता है क्या, कितना आदमी और आ गया, 60 आदमी और शामिल हो गया। अब पहले आदमी कितना था, 160 गो आदमी था, ठीक है। 10 दिन खाने के बाद इतना खाना बचा। अब जो है 160 आदमी में 60 आदमी और शामिल हो गया। 160 आदमी तो था ही, प्लस एकरा में 60 आदमी और शामिल हो गया। 60 आदमी और शामिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, आदमी हो जाएगा 16 6 22, 220 आदमी हो जाएगा। अब बोलता है कितना दिन चलेगा, तो यहाँ से भाग कर देंगे, हमारा आंसर जाएगा कितना दिन चलेगा। 0 से 0 कट गया, ठीक है। और कुछ कटेगा तो आप लोग काटिए, सब चीज़ सही है ना, ये जोर सही है, हाँ ठीक है जोर। अरे यार देखिए एक चीज़ गलती कर रहे हैं, क्या 160 दिन है ना, आदमी तो है 540 आदमी, अरे यार 540 आदमी है ना, देखिए 540 आदमी है, कितना आदमी है, आदमी कितना है टोटल, आदमी टोटल कितना है, टोटल आदमी है 540। देखिए यहाँ पे आदमी जो 540 आदमी के लिए खाना है,
ठीक है। ओकरा में 60 आदमी और आ गया, 60 आदमी और आ गया, 540 में 60 आदमी और आ गया, तो टोटल जो आदमी है वो 600 आदमी हो गया। अब तो 600 आदमी हो गया, 10 दिन तो खा लिया, तो खाना इतना बचा है, 10 दिन घटा के निकाल लिए, 10 दिन का खाना खत्म कर दिए, इतना खाना बचा, उसको खाएगा कितना, 540 आदमी तो था ही, 60 आदमी और आ गया, तो इतना आदमी खाएगा, कितना दिन चलेगा। अब काटा पीटी करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे, 0 से 0, 15 चौके 60, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 ही आएगा ना, 4 आएगा, 4 11 काटेंगे, 4 से 4 कहाँ 4, 4 तिया 12, 4 पचे 20, कितना आ गया 135। मतलब शेष, मतलब जो आदमी आया है, जो शेष खाना बचा हुआ है, वो जो 60 आदमी आने के कारण 135 दिन तक चलेगा। कितना दिन तक चलेगा, 135 दिनों तक। ऑप्शन ए हो जाएगा, कितना 135 दिनों तक। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगा ये क्वेश्चन, ये वीडियो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। दो धनात्मक पूर्णांक की जगह अनुपात कितना है, 3:4 है। यदि इनका योगफल 70 है, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। योगफल कितना दिया है 70, यहाँ पे अनुपात का योगफल कितना हो जाएगा 7। 7 अनुपात का मान 70, योगफल तो ओरिजिनल में 70 दिया है, हम लोग अनुपात में जोड़े तो 7 हुआ। कितना गुना ज़्यादा दिया हुआ है, 10 गुना ज़्यादा दिया है। 10 गुना कैसे निकालते हैं, एक अनुपात का मान काट के, एक अनुपात का मान 10, दोनों संख्या तो निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों संख्या निकाल लेते हैं। अब देखिए ये एक अनुपात का मान 10, तो ये है 3 अनुपात में, तो 3 अनुपात का मान 30, ये है 4 अनुपात में, तो 4 अनुपात का मान 40। आगे पूछा है प्रत्येक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि ये 5:6 हो जाए, 5:6 हो जाए, कितना जोड़े। अब थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, इसको कितना जोड़े, ये जो है 5:6 हो जाए, कितना जोड़ेंगे, देखते हैं कितना जोड़ेंगे। ऑप्शन से जोड़ लेते हैं। पहला ऑप्शन मान कितना 5:6 होना चाहिए, थोड़ा ये गोली मारिए, कितना 5:6 होने के लिए अगर 10 जोड़ेंगे दोनों में तो ये हो जाएगा कितना 40 और ये हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 4:5। 5:6 आया, नहीं आया, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आप आगे चलते हैं, जोड़ना ये ना, तो दूसरा 20 जोड़ते हैं, दूसरा ऑप्शन 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, ये 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, अनुपात काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5:6। हमको बोला क्या है 5:6, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, और सारा आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से हम बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक करना तो बनता है ना भैया, इतना मेहनत से बताते हैं बॉस, लाइक तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।